गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 12 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है सुदामा चरित। क्या नेम है? सुदामा चरित। तो ये क्या है? एक कविता है जो किसके बारे में लिखी हुई है? सुदामा के बारे में लिखी हुई है। किसके बारे में लिखी हुई है? सुदामा के बारे में लिखी हुई है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम चैप्टर 12 पढ़ते हैं जिसका नेम है सुदामा चरित। किसके बारे में है? सुदामा के बारे में। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाय उपन है को नहीं सामा। द्वार खड़ो धीज दुर्बल एक रहियो, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो अब हम क्या देखते हैं? इसके शब्दार्थ देखते हैं पहले। शीस सिर, पग्गा पगड़ी, झंगा कुर्ते जैसे ढीला वस्त्र, तन शरीर जाने को न जाने को, अही आया है भसे भसने वाला, के ही किस कौन से, ग्रामा गांव में, लटी लटकी है फटी है दुपट्टी, वस्त्र दो बार मुड़ा हुआ, अरु और पाय पैर, उपन है जूते, सामा चिन्ह, द्वार दरवाजा, धीज ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर, कम जोर, चकिसो चकित होकर, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदरता, पूछत पूछ रहा है, दीनदयाल दीन गरीबों पर दया करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, धाम भवन, बतावत बताता है, आपनो अपना स्वयं का। अब हम क्या देखते हैं? इस पैराग्राफ का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से ली गई है। उपयुक्त पंक्तियों में द्वारपाल श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा की दशा का वर्णन करते हुए उनका परिचय दे रहा है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। पत्नी द्वार जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया और स्वयं श्री कृष्ण को उनका परिचय देने महल के अंदर पहुंचकर श्री कृष्ण के कहने लगे, हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर वस्त्र है। न जाने किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है और उसके पैरों में जूते भी नहीं है। वह चकित होकर द्वारका की सुंदर भूमि को देख रहे। वह दिनों पर दया करने वाला आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब हम क्या देखते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सुदामा किसके कहने पर और क्यों द्वारका पहुंचे? सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने और उनसे सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। अगला क्वेश्चन क्या है? सुदामा किस हाल में श्री कृष्ण के पास पहुंचे? सुदामा बहुत ही दयनीय और खटोहाल स्थिति में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। सुदामा द्वारपाल से किसका पता पूछ रहे? सुदामा श्री कृष्ण के घर का पता श्री द्वारपाल से पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय किस प्रकार दिया? द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर बताया कि बाहर द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। उसका सिर पर न पगड़ी है न शरीर पर वस्त्र, उसकी धोती फटी हुई है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कड़ंक, जाल लगे पुन्नी जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब हम पहले क्या देखते हैं? इसके शब्दार्थ देखते हैं। बेहाल बुरे हाल में, बिवाइन
फटी एड़ियां, पग, पैर, कड़ंक, कांटे, जाल बहुत सारे, जोए देखना, पायो पाया, इत्ते इधर, कित्ते किधर, कहाँ, करुणा करके दया करके, छुयो छुया, नैनन के जल सो आंसुओं से। अब हम क्या देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, व्याख्या। क्या देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए तो सुदामा की फटी हुई एड़ियों और उनके पैरों में चुभे बहुत से कांटे को देखकर व्याकुल हो उठे। वे सुदामा से बोले, हे मित्र, तुम इतना कष्ट सहते रहे, इतने दिनों तक कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए? सुदामा की ऐसी दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर उठे और उन्होंने प्रात के पानी को छुए बिना अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। इसमें कवि क्या बता रहे हैं, यहाँ सुदामा को देखकर श्री कृष्ण की मनस्थिति के बारे में कवि बता रहा है। कौन बता रहा है? कवि नरोत्तम दास कवि बता रहा है। क्या बता रहे हैं? श्री कृष्ण की मनस्थिति के बारे में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन में बिठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए तो सुदामा की फटी हुई एड़ियां और उनके पैरों में चुभे हुए बहुत से कांटों को देखकर व्याकुल हो उठे। वे सुदामा से बोले, हे मित्र, तुम इतना कष्ट सहते रहे, इतने दिनों तक कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए? सुदामा की ऐसी दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर उठे और उन्होंने प्रात के पानी को छुए बिना अपने आंसुओं से ही क्या कर दिए, सुदामा के पैरों को धो दिया। अब हम क्या देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सुदामा के पैरों की दशा कैसी थी? सुदामा की एड़ियां फटी हुई थी, उनमें बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पैरों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा? श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि उनके पास क्यों नहीं आए, कहाँ पर इतने सारे दिनों तक घोर कष्ट सहते रहे। अगला क्वेश्चन क्या है, सुदामा के पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? श्री कृष्ण सुदामा के पैरों की दशा देखकर बहुत दुखी और रो पड़े। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए? श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रात के पानी के स्थान पर अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। अब हम क्या देखते हैं, इसके अगला पैराग्राफ देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, कछु भाभी हमको दिए सो तू काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु, आगे चना गुरु मातु दे ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू परवीने। पोटरी काख में चाबी रहे तुम खोलत, ना ही सुदा रहे भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम तेसई, भाभी के तंदूल किन्हे। अब हम इसके क्या देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। दियो दिया, सो वह, काहे क्यों, चाबी दबा कर रखना छिपा कर रखना, पोटरी पोटली, काख बगल, हेतु कारण, आगे पहले, दए दिए, ते थे, लए लिए, चाबी चबाना, दीने दिए, बान आदत, परवीने चतुर कुशल, खोलत खोलना, नाही नहीं, सुदारस अमृत, भीने भीगे, पाछिली पिछली, अजो आज भी, तजो त्यागना, तेसई उसी तरह, तंदूल चावल। अब हम क्या देखते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। उपयुक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ लाई पोटली को छिपाते देखकर उन्हें
आश्रम की बात घटना याद दिलाते हुए उनसे भाभी सुदामा की पत्नी द्वारा भेजे गए उपहार स्वरूप चावल की पोटली मांगते हैं। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। सुदामा को उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए अपने पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल दिए हैं। कृष्ण सुदामा को चावल की पोटली को अपनी कांख बगल में छिपाते देख लेते। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया है तो वह तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? किस कारण से तुम उस पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे हो? बचपन में आश्रम की एक घटना सुदामा को याद दिलाते श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता से हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, जिन्हें तुमने अकेले ही खा लिया था। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो और आज भी तुम प्रेम रस में, प्रेम रूपी अमृत में भिगे हुए चावलों की पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे हो। लगता है कि पिछली चोरी करने की और छुपाने की आदतों को आज तक तो नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते हो, अकेले ही खाना चाहते हो। अब हम क्या देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण को भेंट करने के लिए क्या दिया? सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण को भेंट करने के अपने पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल पोटली में बांधकर दिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि वह सुदामा चोरी करने में बड़े चतुर थे। अगला क्वेश्चन क्या है? सुदामा चावल की पोटली को क्यों छिपा रहे थे? सुदामा श्री कृष्ण को राजसी वैभव और ठाट बाट देकर थोड़े से चावल जैसे तुच्छ भेंट देने में संकोच कर रहे थे, इसलिए वह चावल की पोटली को क्या कर रहे थे? छिपा रहे थे। सुदामा को चावल की पोटली को छिपाते देखकर कृष्ण उन्हें बचपन की किस घटना का स्मरण कराते हैं? सुदामा को चावल की पोटली को छिपाते देखकर कृष्ण उन्हें बचपन की आश्रम की उस घटना का स्मरण कराते हैं जब गुरु माता ने उनको और श्री कृष्ण को खाने के लिए सुदामा को चने दिए थे, जिन्हें अकेले ही खा गए थे। तो आज आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं उनको क्या करना है उनको आपको अच्छे से पढ़ना और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको क्या करना है उनको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और उनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना और उनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज आपको इन पैराग्राफों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करके लर्न करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।